नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा निकी स्टॉक में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी एक और छोटी सी कंपनी मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें आप भरपूर पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों मात्र 39 रुपये का शेयर है। मैंने इस पे कल एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी जब ये शेयर 38 रुपये 37 रुपये के भाव पे चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट वीडियो बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखी होगी, क्योंकि उन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबाया। जब तक आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप ये शेयर मैंने कल बाय पे दिया हुआ। दोस्तों, आज भी इसने लगभग 4.5% 5% की अपर सर्किट मारी है। दोस्तों, आज पूरा मार्केट आपको पता है गिरा पड़ा था, लेकिन यहाँ जो मैंने शेयर बताया वो आज अपर सर्किट में है। जी हाँ दोस्तों, 4.5% का सर्किट इस कंपनी में आज इसने लगाया है। पूरा मैं आपको इस शेयर के बारे में बताऊंगा, और साथ में एक शेयर और बताऊंगा जो अभी अभी लिस्ट हुआ है। दोनों शेयर्स की जानकारी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों, मात्र 375 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 39 रुपये 80 पैसा है। हाई इसने 50 रुपये का लगा दिया है। 17 रुपये 60 पैसे का इसका लो लगा दिया है। स्टॉक की पी देखें तो 15.40 की है। बुक वैल्यू इसकी 21.90 की है, यानी 22 के आसपास में। डिविडेंड ये छोटी सी कंपनी भी आपको देखो 0.025% की डिविडेंड देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 17.3 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.90 की है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। दोस्तों, आने वाले कुछ अगले साल में मतलब ये कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट भी दे सकती है। कंपनी का नाम बता देता हूँ दोस्तों, पिकाडेली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी करती क्या है? कंपनी दोस्तों हरियाणा बेस की कंपनी है, और शुगर में ये प्रोडक्शन शुगर बनाती है दोस्तों। और इसके मेन काम है, आपको मालूम ही होगा, जो माल्टा है, माल्टा हरियाणा की देसी दारू जो बोलते हैं, माल्टा उसे कहा जाता है, देसी दारू। वो ये कंपनी ये बनाती है, और शुगर भी बनाती है ये कंपनी, और एथनॉल भी बनाती है। जो आजकल एथनॉल के ऊपर आप सभी को मालूम है कि बहुत सारी एथनॉल कंपनियां अभी हमारी जो पेट्रोल डीजल में एथनॉल डलने वाला है 10%। नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि हमारे 10% अभी सभी इसमें डल रहा है। तो वहाँ पे ये कंपनी एथनॉल भी बनाती है। दोस्तों, 3-4 इसके प्रोडक्ट हैं, और बहुत ही शानदार ये कंपनी काम कर रही है। धीरे स्लो है, लेकिन ग्रोथ कर रही है। दोस्तों, आपको इसमें लंबा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना सकती है। दोस्तों, 39-40 रुपये का शेयर आप सोचोगे अगर कहीं ये 100-200-500 रुपया चला गया। अब एक वीडियो मैंने आपको थोड़ी ही टाइम पहले बताया था, 50 रुपये का शेयर जो 1600 रुपये 1700 रुपया हो सकता है, 2000 भी चला जाए, 5000 भी चला जाए, लेकिन आपको उसमें बने रहना। दोस्तों, जब तक आप उसमें बने नहीं रहोगे तब तक आप इसमें पैसा नहीं कमा सकते। ये देखिए दोस्तों, मात्र जब ये कंपनी आई थी 12-13 रुपये का, 15 रुपये का शेयर था। आज देख लो ये 38 के पास, 39 के आसपास में, 40 रुपये के आसपास में चल रहा है। लेकिन देखो ग्राफ देखिए दोस्तों, इसका ग्राफ देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि जहाँ 15-20 रुपये का शेयर 38 रुपया हो गया, 50 का इसने हाई लगा दिया, 48-50 रुपये का, तो आज वो फिर अच्छे दाम पे मिल रही है। दोस्तों, आप इसमें बाई ऑन डिप के हिसाब से इसमें आप काम करेंगे, यानी जिस हिसाब से अगर कंपनी थोड़ा चढ़ेगी, फिर नीचे जितना नीचे आए 2-4 अपने हिसाब से 10-20-50-100 शेयर आप इसमें उठा सकते हो, जितनी अपनी लिमिट हो। मैं ये नहीं कहूँगा सारा पैसा आप इसमें ही लगा दें, लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। कंपनी का फंडामेंटल देखो दोस्तों, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर 29.60 CAGR ओवर लास्ट। पिछले 5 साल से लगभग 30% के हिसाब से आपको एक कंपनी CAGR का हिसाब से कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन 12.6 ओवर लास्ट 3 ईयर्स। एक ही मतलब ये है, कंपनी पिछले 3 साल से थोड़ा स्लो चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी फंडामेंटल इसका अच्छा। अब देखिए दोस्तों, कंपनी के कंपटीशन में कौन है? यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड बेवरियस, रेडिको खैतान, ग्लोबल स्पिरिट, तिलक नगर इंडस्ट्री, GM बेवरेज एसोसिएट, अल्कोहल
और पिकाडेली एग्रो। मात्र सबसे छोटी कंपनी है दोस्तों, ये सबसे छोटी कंपनी है, लेकिन आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखो, जहाँ पे 24% बड़ी बड़ी कंपनियां दे रही हैं, जिसका शेयर 1000, 800, 1500, 2000, लेकिन ये मात्र वो रिटर्न आपको कितना दे रही है, 24%, किसी में 33%, लेकिन यहाँ 38 रुपये का 40 रुपये का शेयर आपको 17% का रिटर्न दे रहा है दोस्तों। ये चीज़ देखने वाली है। सेल्स की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू सेल्स बढ़ाते जा रही दोस्तों। जून में ये कंपनी आई थी 96 रुपये का, इसका 96 करोड़ का सेल्स था। सितंबर में 19 में फिर 82 का, उसके बाद थोड़ा डाउन है। फिर मार्च 20 में 145 करोड़ का, जून 20 में 140 करोड़ का, सितंबर में फिर ये मार्च 21 में 152 करोड़ का, और जून 21 में 206 करोड़ का, सितंबर में 90 करोड़ का, दिसंबर में 110 करोड़ का, मार्च 22 में देखिए 166 करोड़ का, और अब जून में देखिए 184.15 करोड़ का सेल्स किया है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो आइए आपको पूरा नेट प्रॉफिट मैं आपको दिखा देता हूँ। पिछले क्वार्टर में इसने 29 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, और अब की बार 24 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। उससे पहले देखिए 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, 19 करोड़, 18 करोड़, इसी हिसाब से कंपनी, मतलब क्या है, धीरे धीरे ये कंपनी ग्रोथ में आ रही है। छोटी कंपनी है दोस्तों, एकदम भी आप सभी जानते हैं कि छोटा कारोबार जो होता है धीरे धीरे फैलता है, लेकिन स्टेबल रहता है दोस्तों, ठीक है। अब प्रमोटर की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रमोटर यहाँ पे आप देखा जाते हैं, प्रमोटर की हिस्सेदारी कितनी। प्रमोटर की हिस्सेदारी दोस्तों 70.97 यानी 71% के आसपास में कंपनी के प्रमोटर हैं। DIAs में कुछ नहीं है, पब्लिक के पास 29% की हिस्सेदारी है, ठीक है दोस्तों। कंपनी एक फंडामेंटल मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी आप अपना एनालिसिस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तभी आप इनमें इन्वेस्ट कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से कंपनी मेरे को ठीक लगी। दूसरी कंपनी का मैं आपको बता देता हूं दोस्तों इस कंपनी का IPO 2 या 3 महीने पहले ही अभी इस कंपनी को IPO आया था। 40-41 रुपये का इसका भाव था। मात्र 2 महीने में इस कंपनी ने 53-55 रुपये का शेयर यहाँ पे चला गया है। 55.6 का इसका हाई है, और लो इसका 37 रुपये का था। मुझे डेफिनेटली याद है दोस्तों, 41-40 के आसपास में इसका ओपनिंग हुआ था। छोटी सी कंपनी है दोस्तों, 4358 करोड़ रुपये की टोटल कंपनी है। स्टॉक पी 10 रुपया है, बुक वैल्यू इसकी 38 रुपये, यानी अभी तक ये अपने 38 रुपये की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से मात्र 1.25% ही ये चली हुई कंपनी है। डिविडेंड आपको ये नहीं देती है दोस्तों। छोटी सी कंपनी, अभी एक क्वार्टर, पहला ही क्वार्टर अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। रिटर्न ऑन कैपिटल 15% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है, फेस वैल्यू 10 रुपये की। एक अच्छी बात है, आगे जाके फ्यूचर में आपको स्प्लिट मिल जाएगा। कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, पारादीप फॉस्फोरस लिमिटेड, ठीक है। ये पारादीप फॉस्फोरस यानी ये क्या है कि ये जो फर्टिलाइज़र होता है, जो खाद वगैरह होती है, खेतों में जो खाद वगैरह डालते हैं, उसकी कंपनी ये बनाती है दोस्तों। इनकॉर्पोरेट पारादीप 1981 लिमिटेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन यूरिया फर्टिलाइजर इन इंडिया। द कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच एज DAP 3 ग्रेड एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, नेमली NPK 10, मतलब ये जाइप्रोमाइड, फॉस्फोरस। टोटली ये जो खेतों में जो अपना DAP वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइज़र है, खाद वगैरह है, ये कंपनी वो बनाती है और वो सप्लाई करती है दोस्तों। ये तो हो गया पूरा कंपनी का नाम। कंपनी का आप देख लीजिए, अभी ये कंपनी आई है, एक क्वार्टर भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। 40-41 का इसका शेयर था, आज देखिए 53-54 रुपये के आसपास में चल रहा। दोस्तों हमें यहाँ पे क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी को हमें बाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक तो छोटी सी कंपनी है, और कोई भी कंपनी या आप खुद अपने आप से लगा लीजिए, आप किसी कंपनी को अगर आप यहाँ पे मतलब कोई कंपनी आप स्टैंड कर रहे हो, तो आप ये तो नहीं चाहोगे कि उसको आप डुबा दो। आपने पैसा लगाया है, आपने इतना मेहनत किया है उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ना कि आपने डुबोने के लिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, कंपनी मतलब अपना आगे काम बढ़ा रही है, धीरे धीरे। छोटी सी कंपनी है, लेकिन
कंपनी का फ्यूचर आगे मेरे को स्ट्रॉन्ग लगता है। खाद बीज वगैरह ये सब आपको मालूम है कि ये आगे फ्यूचर में काम आएगा ही आएगा, ये फर्टिलाइज़र वगैरह। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 35 CAGR ओवर लास्ट ईयर, डेब्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड। कंपनी ने पिछले 5 साल में 36 लगभग 36% की गुड कंपनी ने प्रॉफिट किया है, ठीक है। और डेब्टर डेज यानी जो कर्जदार थे जिससे इन्होंने कर्ज लिया था, वहाँ पे भी कर्जदार जो हैं उनको रिटर्न जल्दी किया, यानी 104 दिन में जहाँ ये अपने कर्जदार को कर्ज लौटाते थे, वहाँ पे 41-42 दिन में अब उनको वो अपना कर्जा रिटर्न कर देते हैं। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग नेट प्रॉफिट इज नॉट पेइंग डिविडेंड, कंपनी माइट बी कैपिटलाइज इन वन इंटरेस्ट कोड। देखो छोटी मोटी बात है, डिविडेंड कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोस्तों। डिविडेंड अभी ये पहली बार आई है, नई कंपनी है, हालांकि नई कंपनी नहीं लेकिन पुरानी कंपनी है, लेकिन इसमें शेयर मार्केट में कंपनी अभी नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ करेगी हो सकता है ये भी डिविडेंड वगैरह दे दे। अच्छा देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां इसके सामने क्या है, कोरोमंडलम इंटर, चंबल फर्टिलाइज़र, GNC फैक्ट, GSFC, RFC, मतलब सबके 100, 200, 500, 1000 रुपये तक के शेयर हैं। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप इनका चेक कर लीजिए, 34, 35, मतलब 30, 32 सबके ऊपर ही हैं। लेकिन इस कंपनी का मात्र आपको 53 रुपये का शेयर मिल रहा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय आपको 15.17 के हिसाब से आपको ये रिटर्न में कमा के दे रही है। सेल्स देख लीजिए दोस्तों, कंटिन्यू उसकी सेल्स ग्रोथ में है, धीरे धीरे 1514 मार्च 21 में, फिर 2700, फिर 1800 मार्च में, अभी 2400 जून में इसका 2433 करोड़ का 35 करोड़ का इसका सेल्स हुआ है। हालांकि एक्सपेंस भी यहाँ पे ज़्यादा हुआ है। नेट प्रॉफिट की हम बात करें दोस्तों, ये पूरा मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा, पूरी ये हिस्ट्री आपको बता दूंगा दोस्तों। सेल्स में देखिए, नेट प्रॉफिट इसका है 87 करोड़, फिर 151, 159, 194, और अब की बार देख लीजिए 398 करोड़ का इस क्वार्टर में इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर से 223 करोड़ से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कंपाउंडिंग ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 36% और करंट में 77% की कंपाउंडिंग ग्रोथ है। कंपनी एक आगे चल के मल्टी बैगर शेयर साबित हो सकता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों रिजर्व और बोरोइंग, यानी कंपनी के पास हाथ में कितना पैसा है, रिजर्व मतलब कितना हाथ में पैसा है, और बोरोइंग कितना, यानी उसके ऊपर कर्जा कितना है। तो दोस्तों 1650 करोड़ कंपनी के हाथ में पैसा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कर्जा है इसके दोस्तों 2954 करोड़, 2954 इसके ऊपर कंपनी के कर्जा है। लेकिन कर्जा है, लेकिन कंपनी क्या है, प्रॉफिट दिखा रही है। तो वहाँ पे ये हो सकता है धीरे धीरे नई कंपनी है, आगे ये कंपनी फ्यूचर में आपको ये कर्जा धीरे धीरे उतारने की क्षमता रखती है दोस्तों, ठीक है। डरिएगा नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप इसके शेयर उठाते रहिए, फ्यूचर में मल्टी बैगर शेयर साबित होगा दोस्तों। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी एनालाइज कर लीजिएगा दोस्तों। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 56.10% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, FIS के पास 6.70 की हिस्सेदारी है, DIS के पास 22.12% की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास 15.8% की हिस्सेदारी है। DIS में बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनके पास किसके हैं, देखिए SBI मल्टी कैप फंड, ठीक है, LIC कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, निप्पॉन, ICICI, DSP स्मॉल कैप, मरीन एसेट्स, HDFC, यानी ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो इसमें इन्वेस्टेड हैं दोस्तों। जी हाँ, सभी बड़ी बड़ी LIC, HDFC, निप्पॉन, एक्सिस, ये सब कंपनी इसमें इन्वेस्टेड है। फॉरेन इन्वेस्टर भी गोल्डमैन सचार्ज फंड, इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो, तो जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें इन्वेस्टेड हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र कंपनी है, बहुत आगे जाएगी ये कंपनी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जब तक आप मुझे लाइक नहीं करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा दोस्तों आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं या नहीं। और जी हाँ दोस्तों, आप अगर जब तक बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। बिना नोटिफिकेशन का आपको कैसे मालूम चलेगा कि मैंने कब वीडियो डाली है और कब नहीं।
और उसके बाद होता क्या है, कंपनी जब ऊपर चढ़ जाती है तो आप मेरे को बोलते हो कि अरे रवि भाई आपने तो यार इसने पे बताया था, हमने वीडियो देखी नहीं, आप ये मार्केट चढ़ चुका है, अब आप हमको बता रहे हो। अरे मैं तो बता चुका हूँ भाई, आप मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक तुरंत आपके पास पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए मात्र आपको 2-3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका कैंसिल चेक और आपकी फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों को आपको ये लगेगा और आपका डीमैट अकाउंट विद इन 10 से 15 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और वीडियो डीमैट अकाउंट खोलने से पहले अगर आपको कोई दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, हम आपकी पूरी सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेता हूँ विदा। जय हिंद, भारत माता की जय।